हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट वाइब्स विद रूपल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे हम करते हैं डीप एनालिसिस गेम्स का, कुछ ऑनलाइन कंटेंट का, और साथ ही हम न्यूज़ लाते हैं लेटेस्ट क्रिकेट के बारे में। न्यूज़ में शामिल है जितनी भी गेम्स हो रही हैं आसपास इंटरनेशनल। इसके अलावा न्यूज़ मिनो कंट्रीज़ की भी। जी हाँ दोस्तों, मिनो कंट्रीज़ जिन्हें कोई भी कवर नहीं करता है, उन्हें उनकी न्यूज़ भी मैं इस चैनल पे ज़रूर दूंगा कभी बीच बीच में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे बीजीटी से। तीसरा मैच, चौथा दिन, बहुत ही बढ़िया रहा टेस्ट मैच का ये दिन। टेस्ट मैच के लिए काफ़ी दिनों बाद 1990 की याद आई है, जब हम बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहते थे कि प्लीज़ कहीं फॉलो ऑन बचा ले, किसी तरह से कोई कोई चौका छक्का लगा के आखिर के कुछ बचे हुए रन्स बना दे और फॉलो ऑन बच जाए और हम किसी तरह से मैच ड्रॉ कर दें। जी हाँ, वही सिचुएशन थी, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ा आया। फॉलो ऑन बच गए हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी पारी खेली है बुमराह और आकाशदीप ने। दोनों ने मिलकर 39 नॉट आउट की पार्टनरशिप की है शायद, और किसी तरह से फॉल ऑन बचा लिया है। इस फॉल ऑन बचाने का फ़ायदा क्या है इंडिया को? फॉल ऑन बचाने का फ़ायदा ये है कि कल लास्ट डे है मैच का। बारिश भी होने वाली है, उसकी संभावना भी अधिक है। और उसके अलावा एक विकेट हमारी बची हुई है, जिसे मैं रियलिस्टिकली उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 5-6 ओवर वो खेल लें। अगर नहीं भी खेलते हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज दे हैव डन देयर जॉब विद द बैट टू। बॉलिंग के साथ तो कर ही रहे हैं। अम, अगर ये होता कि मान लेते हैं कि चलिए एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें पहले 5 ओवर में ही हमारी जो आखिरी की विकेट है वो निकल जाती है। ऑस्ट्रेलिया आएगा, उन्हें कम से कम भी 100 रन चाहिए इंडिया को दोबारा बैटिंग पे भेजने के लिए, ताकि वो रन पूरे ना हो जाए एक दिन में, साथ ही वो विकेट लेने के लिए भी इनफ ओवर्स बचें। तो ट्रिकी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के लिए है इफ़ दे आर गोइंग टू गो फॉर अ विन। इंडिया के लिए इस यहाँ पे कुछ भी ट्रिकी सिचुएशन नहीं है अब, क्योंकि ड्रॉ उनकी फेवर में है, इंडिया की फेवर में है ड्रॉ। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि परफॉर्मेंस के लिहाज से केएल राहुल और जडेजा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जडेजा को इतनी बार बाहर निकालते हैं, उतनी बार अंदर आते हैं, कुछ भी बहाना लगाते हैं, अरे पिच अच्छी नहीं है, स्पिन नहीं होगा बॉल जडेजा का। जैसे बाकी जो स्पिनर उनकी जगह हैं, उनकी तो 84 डिग्री स्पिन हो रही है। दिस गाय हैज़ डन वे मोर देन एनी अदर प्लेयर इन द पास्ट से डेकेड। जडेजा या तो विकेट्स लेते हैं, नहीं ले पाएँ तो रन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों ही नहीं कर पाएँ तो उनकी फील्डिंग बेस्ट है इस वक्त, वो दुनिया के टॉप फील्डर्स में हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्हें बाहर रखने का क्या तुक बैठता है। ओनली टीम मैनेजमेंट विल नो, दे नो बेटर देन अस ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, ऑनलाइन एनालिसिस, दो सिनेरियो चल रहे हैं आज ऑनलाइन पे, बहुत ज़्यादा बहस चली हुई है। पहला कि अ, जैसे ही इंडिया ने फॉलो ऑन अवॉइड किया, रोहित, कोहली और कोच गंभीर बहुत ही शेमलेसली सेलिब्रेट कर रहे थे, पहला। दूसरा, कोहली और सचिन में कौन बेटर है? तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले से। सेलिब्रेशन जो की है आफ्टर अवॉइडिंग फॉलो ऑन, जिन्हें नहीं मालूम है, ये सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इफ़ यू हैवंट सीन इट, इंडिया की पूरी टीम वॉज वेटिंग फॉर दिस फॉल ऑन टू गो अवे, यानी कि वो अवॉइड करना चाहते थे, किसी भी तरह से अवॉइड किया है और फिर ये सेलिब्रेशन की है लाइक अ टीम। कोहली और गंभीर, दे लेफ्ट देयर ग्रजेस, did a high five. Kohli and Rohit did a high five. Rohit was smiling finally. जिन्होंने क्रिकेट नहीं देखा है उनके लिए बता दूं ये चीज़ें कितनी ज़रूरी, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं जब ऐसी सिचुएशन हो एक सीरीज़ में। टीम डाउन एंड आउट है, एक मैच हार चुकी है बुरी तरह से, दूसरा मैच हारने की, मतलब एक तरह से अभी भी हारने की कगार पे है, बहुत अभी निकले नहीं हैं हम वहाँ से बाहर। लेकिन जिसे कहते हैं डूबते को तिनके के सहारा, वो हुआ है ये फॉलो ऑन अवॉइड होके। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उससे उठा के ये प्लेयर्स लेंगे, और जो कॉन्फिडेंस फील्डिंग यूनिट में आएगा फील्डिंग करते टाइम, और बैटिंग यूनिट में आएगा अगर इसी मैच में दोबारा बैटिंग करनी पड़ी या नेक्स्ट मैच के लिए, वो अनइमेजिनेबल होगा। लेट मी टेल यू दैट। जिन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला है कभी ज़िंदगी में, अभी देखना शुरू किया है या कुछ शायद 5-6 साल पहले से देखना शुरू किया है, उनके लिए बता दूं कि जब टीम बुरी तरह से डाउन एंड आउट होती है, then they try to find something which will cheer them up
एंड गिव देम कॉन्फिडेंस। ये वो कॉन्फिडेंस था, ये वो इवेंट था जिसका शायद सभी को इंतज़ार था। अब ये इवेंट हुआ है, ये डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। अब इस तिनके का ये बोट बना के तैरते हैं या इसका तिनका बना के कान खुजली करके फेंक देते हैं, ये टीम इंडिया पे डिपेंड करता है। आई एम होपिंग दे विल टेक ऑल काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम विद दिस इवेंट। तो दोस्तों ये थी पहली बात। तो हाँ दोस्तों, दूसरी बात कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट, कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो भैया कोहली इज़ ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट। इतने रन बनाना इतने लगातार सालों तक, अनटिल फॉर पास्ट 4 years। उनकी थोड़ी फॉर्म ठीक नहीं है, आउटसाइड ऑफ स्टम्प तो धूम मचा रखी है उन्होंने अपनी विकेट फेंक फेंक के। कोहली इज़ ग्रेट, रोहित इज़ ग्रेट, दे आर अदर ग्रेट बैट्समैन इन करंट ईरा, नॉट एज ग्रेट एज कोहली एंड रोहित आई वुड से। लेकिन जिस दिन कोहली भाई ऑफ साइड में बिना अपना फेवरेट कवर ड्राइव मारे 200 रन बना लेंगे, 200 रन छोड़िए 150 रन बना लेंगे, आई वुड से ही इज़ द ग्रेटेस्ट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये चमत्कार कहूँगा, ये चमत्कार, ये रिजोल्यूट, ये मेटल सिर्फ एक बंदा आज तक कर पाया है और वो है सचिन तेंदुलकर। तो जिस दिन विराट कोहली कि वो समझ जाएंगे कि उनसे बाहर की बॉल नहीं खेली जा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनकी तकनीक में या कुछ चेंज हुआ है और वो उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खेलेंगे नहीं ऑफ साइड में उस कवर ड्राइव को, सारा वक्त लेग साइड में खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही सचिन ने किया था। जिन्होंने नहीं देखी है ये इनिंग्स, वो गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल करें, वट इस इनिंग्स को देखें। इसे कहते हैं मास्टर, इसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट। तो कोहली ग्रेट हैं, ग्रेटेस्ट बनने के लिए एक ऐसी इनिंग खेलें प्लीज़, तब मैं भी कहूँगा जी हाँ जी कोहली ग्रेटेस्ट हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। क्योंकि हम करेंगे एनालिसिस मैचेस का, टेस्ट मैचेस हैं तो डे बाय डे का, और साथ ही हम न्यूज़ लाएंगे मीनो कंट्रीज़ की जो खेलना भी शुरू कर रही हैं क्रिकेट या नई नई क्रिकेट में आई हैं, क्या चल रहा है उनके साथ। जो भी न्यूज़ मैं मुझसे बन पड़ती है मैं कलेक्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि उन्हें भी बूस्ट मिलता रहे, और सब्सक्राइब करें तो मुझे भी बूस्ट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फटाफट से, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आते रहिए चैनल पे दोस्तों।